यो कुछ दिनों के लिए गायब क्या हो गया। चेंसो मैन के कुछ चैप्टर्स भी आ गए। नाउ लेट मी चेक। Hey yo, what the fuck? Sorry. Oops, let me check again. So yeah, there were 3 chapters. रीज़न मेरे गायब होने के बहुत है, लेकिन प्राइमरी रीज़न बताऊँ तो ड्राइंग सीखने में मैं व्यस्त था। आई वॉन्ट टू बिकम अ आर्टिस्ट। तो आओ यार शुरू करते हैं चैप्टर रिव्यू। नमस्कार मित्रों, मैं मिल्कुन। तो लास्ट चैप्टर में बहुत कुछ तबाही चीज़ हुई। डीप किसिंग बिटवीन डेंजी एंड योरू, जो इमीडिएटली पकड़े जाते हैं नायुता के द्वारा। यहाँ पे नायुता आशा को थीव बोल के उसके सर के आर पार अपनी चेंज कर देती है, जो कि कंट्रोल और चेंज होती है। तो करंट चैप्टर पे आए तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी। क्या की थी आपने? वेल चलो मैं ही बता देता हूँ। फुजीमोटो जो है अपनी मांगा रिलीज़ करते हैं वीकली, और चेंसो मैन मांगा जो है वो वीकली ही रिलीज़ होती है, लेकिन कुछ देर से वो बाई वीकली रिलीज हो रही थी। ऑल फॉर द सेक ऑफ दैट चैप्टर 120 ड्रॉप्स ऑन द 14 फरवरी। और 14 फरवरी को क्या था ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। फुजीमोटो जो है अपनी क्रुएल्टी के लिए जाने जाते हैं। मतलब आप लोगों ने देखा ही होगा, हिमेनो, एंगल, आकी, पावर, ऑल आर डेड इन पार्ट 1. Not a single life alive right now in the part. At least Kobeni is alive. Well, she got some mysterious devil power, devil contract that we don't know. Well, we will know in part 2 maybe. Let's hope. Well, Fujimoto की क्रुएल्टी इस चैप्टर में भी साबित हुई। नायुटा ब्रेन वॉश योरू एंड मेक हर एक्ट लाइक अ डॉग। तो यहाँ आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, नायुटा की जो पावर है वो सेम एज माकीमा की तरह ही है। जब माकीमा ने अपनी इस एबिलिटी को यूज़ किया था एंजल को ब्रेन वॉश करने के लिए। And all Nayuta did while saying that Yoru is a thief. Well, ऐसा उसने क्यों कहा? She lies with saying that Yoru has split on her property. नायुता ने thief इसलिए बोली थी क्योंकि वो डेंजी को अपनी प्रॉपर्टी मानती है। तो आशा ने उसकी प्रॉपर्टी को टच किया तो ऑब्वियस है कि उसको चोर ही बोलेगी। कंट्रोल डेविल और वॉर डेविल जो है वो 4 हॉर्समैन ऑफ एपोप्लिक्स, यानी कि सबसे डेंजरस और फियर्ड डेविल्स। दूसरे डेविल्स उनसे डरते हैं, लेकिन अगर उनकी फाइट एक दूसरे के साथ हो तो ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि वो इक्वल फाइट होगी। यप, दैट्स वाई कंट्रोल डेविल्स पावर वर्क ऑन वॉर हियर। तो वाई योरूस पावर डिडंट वर्क ऑन टेंजी, ये बात भी उठ खड़ी होती है। रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि योरू अभी वीक स्टेट में है, क्योंकि कोज देयर इज़ नो वॉर बिटवीन कंट्रीज एनीमोर। जितने ज़्यादा लोग उस नाम से डरेंगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो डेविल होगा। और इन करंट ईयर 1997 there is no war and that's why योरू is a weak right now। और यही रीज़न है कि माकीमा की पावर उस पर हावी हो जाती है। और एक चीज़ की वॉर डेविल कंट्रोल डेविल के बाद ही क्यों एंटर हुई? फेमिन डेविल भी इसी टाइम के एंटर हुई। आर ऑल दिस रिलेटेड टू समथिंग? कंट्रोल डेविल माकीमा का ये प्लान था कि चेंसो मैन डेविल की हेल्प से बाकी के 3 हॉर्समैन को मार दे। इसीलिए ही तो माकीमा ने पार्ट 1 में सारे काम किए। गन डेविल, कटाना मैन, एंजल, न जाने कितनों की बलि चढ़ी गई। दैट्स वाई माकीमा वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। प्राइमल फियर तो डेथ है विच हैज़ येट टू कम। वो मांगा में शायद नेक्स्ट कुछ चैप्टर्स में एंटर होगी शायद, बिकॉज होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि 4 हॉर्समैन अभी हमें दिखाए नहीं गए हैं। देयर आर ओनली 3 हॉर्समैन दैट वी हैव शोन। The 4th one has yet to come. Well, the reason is unknown why Makima was trying to do this. Well, back to chapter. डेंजी गुस्सा हो जाता है कि वापस चेंज करो आशा को नॉर्मल में। Well, नायुता यहाँ मान भी जाती है, लेकिन वो डेंजी को खाना बनाने को बोलती है क्योंकि वो भूखी है, तो इस टाइम पर वो उसको चेंज नहीं कर सकती। वेल, अगर यहाँ पे माकीमा होती तो वो लिटरली डेंजी को अपना डॉग बनाने को ही बोलती। सिंप लॉल। खाना खाते वक्त नायुता डेंजी से पूछती है कि तुम सच में उसको वापस चेंज करना चाहते हो? एवरी गर्ल यू मेट was tried to kill you. Well, those girls were none other than Makima, Kobeni, Rize, Power, etc. were tried to kill Denji in part 1 as we saw. तो ये सब नायुता को कैसे पता? वेल, ये शो करता है कि डेंजी और नायुता में एक रिलेशनशिप ऐसे बन चुका है कि जहाँ पर डेंजी अपनी इंफॉर्मेशन नायुता के साथ शेयर करने में कोई भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। तो दैट्स वाई नायुता में भी नोस दिस इंफॉर्मेशन दैट एवरी गर्ल ही मेट ट्राइड टू किल हिम। वेल डन राइजिंग नायुता डेंजी। खाना खाने के बाद नायुटा 2 कंडीशंस फॉलो करो, वरना वो आशा को हमेशा के लिए कुत्ता ही बना देगी। फर्स्ट वॉज टू लेट हर ईट आइसक्रीम एवरी डे विच शोज दैट शी इज इंडीड अ चाइल्ड। डिस्पाइट हर एज
पिछले कुछ चैप्टर में टेंजी ने बताया था कि नायुता यूनिवर्सिटी लेवल की आईक्यू पोजेस करती है और डैम मतलब मुझसे भी ज़्यादा। सेकंड कंडीशन ये है कि डेंजी आशा से अब दूर ही रहेगा। रीज़न यहाँ पे नायुता ये बताती है कि वो आशा की स्मेल्स को बिल्कुल लाइक नहीं करती। दिस इज़ अनदर एबिलिटी ऑफ कंट्रोल डेविल। माँ की माँ ने पार्ट 1 में कभी भी किसी के चेहरे याद नहीं रखे, वो लोगों को उनकी स्मेल से ही पहचानती थी। डिफरेंट पीपल डिफरेंट स्मेल्स, यू नो व्हाट आई मीन। दैट्स द रीज़न नायुता डिडंट लाइक द आशा स्मेल्स बिकॉज ऑफ योरू, क्योंकि योरू सिंपली टेंजी को अपना वेपन ही बनाना चाहती थी, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। और ये नायुता ने पहचान लिया जस्ट बाय हर स्मेल। शी विल अल्टर हर मेमोरीज एंड शोज दैट टेंजी नेवर कम होम विथ हर। डेंजी सेज शी विल हेट हिम। डेंजी को मनाने के लिए नायुता यहाँ पे पाउटिंग फेस बनाती है, जो एकदम मस्त क्यूट था यार। Well, if we can't resist pouting Nayuta, how come Denji can? Fine, Nayuta come first. That's my boy. फिर यहाँ पे सीन चेंजेस होते हैं। आशा खड़ी है स्कूल के बाहर गेट पर डेंजी के इंतज़ार में, क्योंकि वो ऑलरेडी जा चुके हैं, लेकिन अब उसको कुछ याद नहीं। नायुता ने उसकी मेमोरीज अल्टर कर दी। आने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर योरू को भी कोई कुछ याद नहीं। That shows control devil is more stronger than war devil herself. Wow. और जैसा कि मैंने कहा था कि फुजीमोटो ने अपनी क्रूअल्टी दिखाई थी। जस्ट हमें पिछले चैप्टर में मस्त एकदम की सीन दिया, और इस सीन में सब ब्रेक डाउन होता दिख रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ब्रेक डाउन हो ही गया। ये डेंजी के घर वाला सीन जो था वो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट होता उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बनाने का, लेकिन अब वहीं आशा भूल चुकी है। सो व्हाट कैन वी से, डैम यू फुजीमोटो। योरू आशा से कहती है चलो भाई, वो अब नहीं आने वाला। तो हियर आशा से शी डोंट केयर। आई फील सॉरी फॉर हर आशा हियर। आई मीन वो शांत और अनसोशेबल लड़की है। अप अंटिल नाउ उसे अपने ही क्लासमेट पसंद नहीं थे। एक लड़की से दोस्ती होती है जो उससे एक्चुअली में जेलस थी। लोग की कैरेक्टर से कैसे जेलस होना यार, जो उसे मार देती है। बेचारी हमारी आशा योरू के थ्रू ही जिंदा है अभी, अदरवाइज शी विल बी डेड। मक्की के डेथ के बाद क्लासमेट उसे नफरत से देखते हैं। योरू योशिदा को अपने बॉयफ्रेंड बनने के लिए बोलती है, जो कि एक एम्बैरेसिंग सीन था, जो कि पूरे स्कूल के सामने हुआ था, और उसके क्लासमेट उसको ये सीन देख भी लेते। एक्चुअल में योरू ने किया था, लेकिन वेल आशा को ही कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ेगा। हाँ बोल दिया होता तो इज्जत बच जाती। तुम खुद ही सोचो कितना अनबेरेबल मोमेंट होगा उसके लिए यार। मैं तो फील कर सकता हूँ, क्योंकि मैं भी एक रिलेट कर पाता हूँ आशा के इस सिचुएशन से। फिर से उसकी फ्रेंड बनती है जो डेविल कॉन्ट्रैक्ट में थी, जो उसके पुलिस को ख़त्म करना चाहती थी, जो भी मारी जाती है। एटलीस्ट वी गेट टू सी देयर गुड बाइज। दैट वाज अ अनबेरेबल मोमेंट फॉर अस रीडर्स एज वेल एज आशा हरसेल्फ, बिकॉज वी नो दैट शी वॉज डेड एंड आशा टू ऑन दिस सेकंड डे। टेंजी से मुलाकात, गेटिंग क्लोज टू हिम टू मेक हिम वेपन फॉर योरू, वॉज हैप्पी टू सी दैट टेंजी लाइक्स हर एंड कॉल्ड हर क्यूट गर्ल। हम मोमेंट भी देखते हैं बिल्डिंग अप रोमांस के, लेकिन ऑल दैट कम टू एंड इन दिस चैप्टर। अगेन डैम यू फुजीमोटो। आशा का इनकॉन्फिडेंस उसको कई एक्सक्यूज बनाने पर मजबूर करता है कि दैट्स बेटर फॉर हिम। मैं वैसे भी उसको अपने से दूर रहने को बोलने वाली थी। आशा अपने इस लव ऑफ अट्रैक्शन और दूसरे ह्यूमन के टच को अपने हॉर्मोन्स पर ब्लेम डाल देती है। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हर हॉर्मोन्स। एक्चुअली दिस शोज दैट हाउ आशा इज़ ओवर थिंकर। एक्चुअली वो यहाँ पर बहुत कुछ बोलती है, तो आप इस पेज पे पढ़ लेना। ये सारी चीज़ें एक्चुअली ओवर थिंकर की ही है, सो मुझे सब पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सो आप पढ़ लेना। आशा के इस बिहेवियर से इवन योरू भी शॉकिंग स्टेट में चली जाती है कि हाउ अ ह्यूमन आशा कैन थिंक लाइक दैट। वो आशा को इंकरेज करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वेल आशा इज़ इन स्टेट वेयर no one can reach her mind at this point, मतलब एक डिप्रेशन स्टेट है। आशा का ये पोज बैंड लाइक पर्सन लूज ऑल होप नथिंग लेफ्ट एम्प्टी इनसाइड योरू। मुझे ये डिप्रेस भी कर देता है। सीरियसली आई फील यू आशा। आशा सेज दैट उसको सिर्फ अपनी बॉडी वापस रिगेन करनी है, तो वाई शुडंट शी कैन फोकस ऑन दैट परपोज। वेल दैट शोज दैट आशा इज स्लोली फॉलिंग इन लव। यहाँ पे एक क्लीशे थिंग भी होती है, जब कोई कैरेक्टर डिप्रेस होता है तो उसकी मदद के लिए एक दूसरा कैरेक्टर पहुँच जाता है, जिसके बाद उन दोनों कैरेक्टर के बीच में एक ऐसी केमिस्ट्री बन जाती है, स्पेशली व्हेन फीमेल मेल। यप, आवर प्ले बॉय योशिदा वाज देयर स्टैंडिंग बिसाइड आशा। हमने पिछले कुछ चैप्टरों में देखा कि योशिदा डेंजी पर क्लोज आई रखे हुआ है,
और all the characters which are interacting with Denji, he was spying on them, and that shows why he is right now beside Asa, because Asa is involved with Denji, especially after he witnesses Asa's power on Eternity Devil arc. योशिदा आसा को अपने साथ चलने को प्रपोज करता है। वेल हियर एंड्स चैप्टर 120। क्लिप हैंगर पे छोड़ के गया इस सीन में। यहाँ पर इस सीन में कुछ भी हो सकता है। आसा डिप्रेस्ड है, मे बी शी फॉल इन लव विथ योशिदा, बिकॉज पहले सीन में हमने देखा था कि आसा मतलब योरू ने योशिदा को प्रपोज किया था उसका बॉयफ्रेंड बनने को, और मे बी नाउ ही इज़ हियर टू कम्फर्ट हिम हर एंड शी फॉल इन लव अगेन विथ हिम। वेल कई सारी पॉसिबिलिटी है, तो या लेट्स सी व्हाट हैपन इन नेक्स्ट चैप्टर। चैप्टर 121 थियरी ऑफ हैप्पीनेस। प्लेबॉय योशिदा आसा को डेविल हंटर क्लब के ऑफिस में ले जाता है। वेल मेरे प्लेबॉय कहने का रीज़न ये है कि वो एक तो हैंडसम है, और दूसरा ये कि वो इतना हैंडसम होने का पर्क ये भी है, और उसकी अपनी क्या कहते हैं ऑरा है, जिससे वो किसी को भी बुला लेता है लंच पे, ड्रिंक पे, कहीं पर भी। वी सो दैट ही वॉज इंटरेस्टेड इन फार्मी डेविल 2। लौंडा बड़ा होशियार है। पार्ट 1 में चाको वाली से फाइट, माँ की माँ से दूर रहने का ये इंस्टिंक्ट थोड़ा उसको मिस्टीरियस बनाता है। रिसेंट चैप्टर में उसका डेंजी को प्रोटेक्ट करना, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होना। पार्ट 1 में वो प्राइवेट हंटर का जॉब किया था। मेन ऑब्जेक्टिव उसका हमें अभी तक नहीं पता चला। यही कुछ सारी बातें उसको इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस बनाती है। आसा वाज सिटिंग ऑन अ काउच एज ब्यूटीफुल एज एवर। वो योशिदा से पूछते हैं कि ये सब ठीक रहेगा कि वो डेविल हंटर क्लब का पानी पिए। फिर योशिदा कहता है कि क्यों नहीं, तुम भी तो डेविल हंटर क्लब के मेंबर भी तो हो। फिर से आसा का डीप ऑब्जर्वेशन चालू। कुडंट ब्लेम हर, ओवर थिंकर तो पहले से है ही। वो योशिदा नाउ फूमी को ऑब्जर्व करती है कि ये बंदा बिजी है और पब्लिक डेविल हंटर क्लब का हिस्सा भी है, तो वाई इनवाइट हर। आसा की ओवर थिंकिंग इस लेवल पर भी पहुंच जाती है जहां पर वो सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आफ्टर रिजेक्शन ही इज़ अप्रोचिंग हर, और ये सब सोचने के बाद वो ब्लश भी करती है। योशिदा आसा से पूछता है कि वो गेट पर क्यों खड़ी थी। आसा रिप्लाइज कि लाइफ अपने आप में ही जीना एकदम ईजी होता है। योशिदा अग्रीज ऑन आसास पॉइंट हियर, सेइंग कि किसी दूसरे पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिताना म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, लेकिन यहाँ पर कोई गारंटी नहीं कि वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हमेशा के लिए परमानेंट रहेगी। एंड आई ऑल्सो अग्रीज विथ योशिदास पॉइंट हियर। हम इंसान ऐसे ही है, जब हम प्यार में पड़ते हैं तो एक दूसरे से बातें करते हैं, तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊँगा, बट दैट्स ऑल जस्ट अ फेक। दिस इज़ अ बिग रिस्क हियर। That's why I choose to be alone, a lonely life, and that's why we tend to watch anime, because we feel lonely inside and we don't want to come in contact with really girl, right? And Asa is just like that. I mean, she is like us, so that's why she is a waifu material, guys, and she is my number one waifu, at least for right now. Waifus change, you know. आशा ये सब सुनने के बाद उसकी ओवर थिंकिंग कोई लिमिट नहीं रही। उसे लगता है कि योशिदा उसकी फीलिंग्स की वैल्यू यहाँ कर रहा है। उसे लगता है कि वो उसे पसंद करने लगा है। वेल वाओ, आई डोंट लाइक दिस, आई काइंड ऑफ फील बैड फॉर डेंजी हियर। उसका दोनों कपल बनने ही वाले थे, लेकिन एंड टाइम पे व्हाट नायुटा डिड, वेल व्हाट फुजीमोटो डिड, डैम यू फुजीमोटो। वेल यहाँ पर योशिदा आशा को ये कहता है कि अब जब वो दोनों एक दूसरे को समझ सकते हैं तो वो सीधे मेन पॉइंट पर आता है। वो कहता है कि वो आशा से कुछ कहना चाहता है। यहाँ पर आशा समझती है कि वो आशा को कन्फेस करने ही वाला होगा, बट दैट वाज नॉट योशिदास प्लान हियर। ही सेज आशा टू स्टे अवे फ्रॉम डेंजी हियर। आशा आस्क वाई, बट यहाँ पर योशिदा कहता है कि तुमको जो समझना है वो समझो, वो रीज़न नहीं बताएगा। इतना कहने के बाद योशिदा लेफ्ट द रूम, लिविंग आशा बिहाइंड। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है डेंजी के घर में, जहाँ पर नायुता स्मेल समथिंग नेस्टी नेस्टी एट डेविल सेंट, ऐसी स्मेल जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। वो डेंजी को चेंसो मैन बनने को बोलती है, उसकी एस पर स्लैप मारते हुए। आई मीन लोल। दोनों के बीच ऐसा बॉन्ड बन चुका है जहाँ पर वो ऐसी चीज़ें करने में बिल्कुल शर्मा नहीं रहे। तो यहाँ पर डेंजी थोड़ा डिप्रेस्ड मोड में होता है, तो नायुता को वो मना कर देता है। ये कहे कि अगर वो चेंसो मैन बन भी गया और लोगों ने उसको पहचान भी लिया कि ये चेंसो मैन है, अगर लेडीज़ ने उसको अप्रोच भी किया, तो नायुता विल ब्रेन वॉश देम एंड लेट देम स्टे अवे फ्रॉम डेंजी। फिर नायुता जिद करती है डेंजी को चेंसो मैन बनने के लिए और उसको लड़ते हुए देखने के लिए, लेकिन डेंजी भी लाइक एम आई गोना बी सिंगल फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। वेल
बंदा डिप्रेस्ड है, इतना तो वो डिजर्व करता है। एटलीस्ट पार्ट 1 में देखा, बूम पैम पीम पैम। नायुता भी यहाँ पर डेंजी की इमोशंस को फील कर पाती है और उसे इंकरेज करने के लिए कहती है कि वो गर्लफ्रेंड से भी ज़्यादा प्यार पा सकता है चेंसो मैन बनने के बाद। आफ्टर हियरिंग दैट सडनली डोंट नो व्हाट गॉटन इनटू हिम, बट वो मान जाता है। नाउ द सीन शिफ्ट अगेन एंड वी सो दैट आशा ऑन द रोड वॉकिंग अलोन, वहीं सेम पोज में, जो दर्शाता है कि एक निराश आदमी कैसा दिखता है। लेकिन दिस टाइम व्हाट शी सेड इज काइंडा रिलेटेबल टू आवर लाइफ। वेल शी सेज कि वो बड़ी जल्दी अपने आप को कन्विंस कर लेती है कि कोई उसको पसंद करता है। वेल डेंजी वाले केस में तो उसकी म्यूचुअल फीलिंग्स ही थी, बट शी इज़ अ काइंडा ओवर थिंकर। जब हमारी फीलिंग्स एक्सपेक्टेशन से नहीं मैच हो पाती तो हम दुख ही पाते हैं। दैट्स वाई नेवर एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। देयर इज़ नथिंग गुड अबाउट मी, हु एम आई लिविंग इवन फॉर। भाई ये लाइनें दिल को रुला गई यार। आई ओनली केयर अबाउट माई सेल्फ एंड येट व्हेनेवर आई गेट लोनली आई क्रेव फॉर कंपेनियनशिप। भाई काफ़ी रिलेटेबल। हेड्स ऑफ आशा, रुला दिया यार तुमने। यहाँ पर योरू भी आशा के सपोर्ट में आ जाती है, ये कहते हुए कि आशा तुम अपने बारे में बहुत नीचा सोच रही हो। बट आशा डोंट लिस्टन टू हर, शी इज़ बिजी इन हर ओवर थिंकिंग। वो तो इस हद तक भी सोचती है कि वो मरी हुई अच्छी थी। भाई ऐसा क्यों सोचती हो यार, तुम तो हमारे लिए एंजल हो। इसी दौरान एक बिल्डिंग से एक आदमी गिरता है। आशा नोटिस तो करती है लेकिन डिप्रेशन गेट हर मोर देन विथआउट। एक ही दिन में 2 बार शौक लगना सहन कर सकता है यार। डेंजी का स्कूल गेट पर डेट के लिए शो अप ना होना और योशिदा का उसको कन्फेशन सिचुएशन में डालकर कुछ और ही बात बोल देना, दैट्स टू मच शॉकिंग फॉर हर। ये सब तो भाई रीज़न है ओवर थिंकिंग का ही, बट वी कैन रिलेट टू हर बिकॉज ऑफ दैट शी डोंट फील एनीथिंग अबाउट दैट डेड पर्सन। तो योरू वो शॉक हियर। पर देखते हैं तो देखते हैं कि 13 लोग वहाँ पर खड़े हैं जो शायद अब कूदेंगे। क्लिफ हैंगर सीन, ये सब क्या हो रहा है यार। नायुता ने जिस डेविल की बात की थी कहीं वो ये तो नहीं, अगर है तो डेंजी यहाँ पर ज़रूर आएगा। ऑब्वियसली वो चेंसो मैन फॉर्म में ही आएगा तो उसको योरू देख लेगी। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज खड़ी होती है, डेंजी वर्सेस योरू, डेंजी वर्सेस दिस मिस्टीरियस डेविल और योरू वर्सेस दिस मिस्टीरियस डेविल। वाओ, बहुत सारी यहाँ पर एक्सपेक्टेशन निकल कर आती है। लेट्स सी व्हाट फुजिमोटो हैज़ टू कुक अप फॉर अस। यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर तीनों डेविल एक दूसरे के साथ भिड़ेंगे। वेल तो ये था यारो मेरा चैप्टर रिव्यू। पसंद आया तो लाइक करना, अदरवाइज यू कैन डिसलाइक द वीडियो और you can subscribe for more. I will upload videos more often now. I'm sorry for being inactive. मैं यहाँ पर चैप्टर 122 एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ जो 7 मार्च को पब्लिश होगा, बट ये जो आ चुका है वो शायद लीक्स है, तो ऑफिशियल चैप्टर आने के बाद ही मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए यार मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, दूध पियो, हेल्दी रहो।